हेलो गाइस, वेलकम बैक। मैं हूं राज एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिजाइन अ इवन काउंटर। लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक डाउन काउंटर, ठीक है, और उससे पहले हमने एक अप काउंटर बनाया था 4 बिट का अप काउंटर। तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक इवन काउंटर, ठीक है। एंड नेक्स्ट वीडियो में हम ऑड काउंटर देखेंगे। तो पहले हम कॉन्सेप्ट इसका एक बार समझ लेते हैं। देखो, ये हमारा 4 बिट का एक अप काउंटर है, ठीक है, जो 0 से लेके 15 तक जो है काउंट करेगा। लेकिन हमें जो काउंटिंग करनी है वो ओनली इवन नंबर्स ही करनी है। इवन नंबर्स मतलब जो 2 के मल्टीपल में आते हो या 2 से डिवाइड हो जाते हो, मीन्स जो ऑड नंबर्स हैं वो हमें नहीं चाहिए, ठीक है। तो एक बार जरा इस पूरे जो है ट्रुथ टेबल को इसको देखो। अगर मैं इसमें से इवन नंबर्स गायब कर दूं सब, लाइक ये 1 है या 3 है, ठीक है, एंड 5 या 7 एंड 9 और 11 एंड 13 एंड 15, ठीक है। अगर मैं इवन ऑड नंबर सभी गायब कर दूं तो देन जो बचेंगे हमारे पास सब इवन नंबर्स बचेंगे। और इन सभी इवन नंबर्स में एक चीज देखो कॉमन है। क्या कॉमन है? कि जो इनकी एमएसबी एलएसबी है, ठीक है, जो एलएसबी है इनकी वो जीरो है सभी की। और बाकी इस अगर जीरो को छोड़ दिया जाए तो बाकी जो हमारी ये फर्स्ट बिट है, सेकंड बिट है, थर्ड बिट है, ये देखो एक नॉर्मल काउंटर की तरह काम कर रही है। यानी कि 0, 1, 2, 3, 4। मीन्स अगर हम एक लास्ट बिट को यानी कि एलएसबी को हम कंट्रोल कर लें इसको, यानी कि उसको परमानेंट जीरो कर दें, देन हमारा एक इवन काउंटर ये बन जाएगा। तो एक बार इसको बनाते हैं जरा। अ, एक मैं न्यू फाइल जो है क्रिएट कर लेता हूँ। न्यू सोर्स सिमेटिक इवन काउंटर, ठीक है। इवन काउंटर हो गया। तो सेम हमें एक अप काउंटर बनाना है 4 बिट का। तो एसिंक्रोनस ही बना लेते हैं क्योंकि एसिंक्रोनस ही जो है इजी होता है बनाना। तो टी फ्लिप फ्लॉप हम जो यूज कर लेते हैं, जो हमने बनाए थे खुद से। आप जो है इसके बने बनाए भी यूज कर सकते हो, इसमें होते हैं, बट आप अपना बनाओगे तो उसमें क्लियर वगैरह अच्छे से होगा। क्योंकि देखो 4 बिट का होने वाला है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल काउंटर है वो हमारा 3 बिट का ही चल रहा है। 1 बिट तो हमारी परमानेंट जीरो है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ 3 बिट का ही ये काउंटर बनाएंगे और एक फोर्थ बिट को हम जीरो कर देंगे परमानेंट, ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो ओवरऑल आउटपुट निकलेगा हमारा, ठीक है, जो ओवरऑल आउटपुट होगा वो हमारा इवन नंबर में होगा। तो क्लियर को मैं कॉमन कर देता हूँ और ये यहाँ लगा देते हैं, ठीक है। और एक क्लॉक रहेगी अपनी, एंड ये टी रहेगा, और टी को जो है वो कर देना है, वीसीसी कर देना है, ठीक है, परमानेंट। तो कोई इशू नहीं है। तो एक मैं वो ले लेता हूँ, बस ले लेता हूँ एक, ठीक है, वायर से बस क्रिएट कर लेता हूँ। इसका हम अगर नाम चेंज कर देंगे तो बस में कन्वर्ट हो जाएगा 3:0 करके, ठीक है। एंड टैब्स लगा लेते हैं। 4 टैब की जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। तो 1, 2, गलत लग गया है, 3, 4, इसे डिलीट मार देते हैं, ठीक है। हाँ, और पोर्ट लगा लेते हैं। ये 2 पोर्ट है हमारे पास, क्लियर और क्लॉक के लिए। और एक ये पोर्ट क्यू का है जो आउटपुट है हमारा। एंड इसके नेम दे देते हैं, ये क्लॉक है सीएल के। एंड एक क्लियर, क्लियर है, तो ठीक है। एंड हाँ, बाकी सब हो गए। और ये वीसीसी से कनेक्ट कर देता हूँ मैं इसको, क्योंकि टॉगल करवाने के लिए हमें 1 चाहिए होता है। तो बजाय वहाँ 1 देने के, 1 फोर्स करने के, हम यहीं पर पहले ही इसको 1 फिक्स कर देते हैं, ठीक है। अब वायर कनेक्ट कर लेते हैं। देखो, ये हमारा जो Q0 है बेसिकली, ये Q1 पे जाएगा, ठीक है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखना है बस, क्योंकि जो एमएसबी है ना उसको हम परमानेंटली जीरो करेंगे। ये वाली एमएसबी है, इसको परमानेंटली जीरो कर देंगे।
बट हमें हमने देखो बस लगाई हुई है, बस में हमें बताना पड़ेगा कि ये कौन सी बिट है, इस बस को बताना पड़ेगा। और अगर हम डायरेक्ट जीरो से कनेक्ट करते हैं तो हम उसका उसकी नेमिंग वगैरह नहीं कर सकते। तो इसके लिए मैं यूज करने वाला हूँ बफर। ठीक है, बफर क्या करता है, बेसिकली सिग्नल को ऐसे ही पास कर देता है एज इट इज। ये इनपुट आउटपुट को सेपरेट करने का काम करता है। ठीक है, और क्या करता है, और ये जो हमारा सिग्नल है उसको स्टेबल करता है, फ्लक्चुएट नहीं होने देता है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन में बहुत सारी चीजें हैं। तो ये मैं कनेक्ट कर देता हूँ, ये हो गया ग्राउंड से। अब टाइम है इनको नेम देने का, तो नेमिंग कर देते हैं इसकी। जीरो से स्टार्ट करेंगे ओबियसली, तो ये जीरो होगा, ये वन एंड टू एंड ये थ्री। ठीक है, तो सर्किट हमारा रेडी है। तो टेस्ट करते हैं इसको, पहले सेव कर लेते हैं कंट्रोल एस से, एंड देन डिजाइन में जाकर इवन काउंटर और देन सिमुलेट। सिमुलेशन देखो इसका हो गया। तो देखो एक बिट हमारी परमानेंट जीरो है इसमें, देख लिया। तो क्लियर को मैं जीरो करूंगा तो ओवरऑल जीरो हो जाना चाहिए। तो जीरो एंड क्लॉक पास करते हैं, फोर्स क्लॉक, जीरो वन एंड वन माइक्रो सेकेंड। ठीक है, और जीरो एंड इसे बाकी की चीज़ें डिलीट मार देते हैं, हमें ये चीज़ चाहिए बस। अब क्लियर को करते हैं वन, तो हमारी जो काउंटिंग है वो इवन होनी चाहिए, लाइक जीरो टू फोर, इस तरीके से। तो जीरो टू फोर चल रही है। इसको मैं रेडिक्स जो है इसका चेंज कर देता हूँ एक बार डेसिमल में। अब ये देखो सिक्स पे पहुँच गए, ये देखो। ठीक है, जीरो टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन, फोर्टीन के बाद फिर डायरेक्ट कहाँ जाएगा, जीरो पर। ये देखो, ठीक है, ये क्या है हमारा एक इवन काउंटर। सेम अगर सेम कॉन्टेक्स्ट में बात करूँ मैं, अगर ओड काउंटर की, ठीक है, तो ओड काउंटर में क्या करना है बेसिकली, जो हमारा ये पार्ट है इसमें चेंजेस आएंगे। कि ओड काउंटर में अगर आप देखोगे ना, तो जो एलएसबी होती है वो जीरो नहीं होती है, वहाँ फिक्स होती है वन। तो मैं बना लेता हूँ, एक न्यू फाइल बना लेता हूँ इसकी, सिमेटिक एंड ओड काउंटर। ठीक है, एंड फिनिश। तो सेम ही डिज़ाइन को मैं कॉपी कर लूँगा, जो मेरा सेम डिज़ाइन है, एंड इसी में थोड़े से मुझे चेंजेस करने हैं। ठीक है, ये सेम डिज़ाइन हमारा यहाँ आ गया। एंड हाँ देखो, ये चीज़ अगर होती है ना, इसको जो है ठीक कर दिया करो। ये क्या होता है, कभी कभी अनकनेक्ट हो जाता है, या फिर कभी कभी जो है ओवरलैप हो जाता है वाया, जब हम कॉपी पेस्ट करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो इसको दोबारा बना लो, कोई इशू नहीं है। अब देखो इवन काउंटर के लिए हमारी जो एलएसबी थी वो जीरो थी। अब हम क्या करने वाले हैं इस एलएसबी को, वन। और वन करने के लिए क्या लगाते हैं, वीसीसी। ठीक है, जो हमने टॉगल टॉगल फ्लिप फ्लॉप का इनपुट दे रखा है। तो इसको रोटेट कर लेते हैं थोड़ा सा, 180 डिग्री रोटेट कर लेते हैं। ठीक है, ओके। तो हमारा ओड काउंटर रेडी है। इसे भी कंट्रोल एस करके यानी कि सेव करके चेक करते हैं। इवन काउंटर एंड ओड काउंटर ये रहा, ठीक है। तो सिमुलेशन हो गया इसका भी, एंड ये डमी वगैरह ये आ जाते हैं तो डिलीट मार देगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड क्लियर को कर देते हैं हम क्या, जीरो। अब जीरो करेंगे तो रिसेट कहाँ होगा, ये थोड़ा सोचने वाली बात है। अगर जीरो करते हैं हम, तो रिसेट तो जीरो पर होना चाहिए, फिर वन से काउंट करना चाहिए। लेकिन अभी जो ये रिसेट होगा वो कहाँ होगा, वन पर। ठीक है, अभी रिसेट ये वन पर होगा।
तो उसे भी जो है ठीक कर लेंगे हम एंड गेट लगाकर। ये देखो रिसेट कहाँ पर हुआ है, 1 पर। और मैं इसका रेडिक्स चेंज कर देता हूँ क्योंकि डेसिमल में देखना अच्छा लगता है, बाइनरी से। देखो 1 आ गया ना। एंड क्लियर को कर देते हैं अब 1। ठीक है, और अपना ऑड काउंटर स्टार्ट। 1 आएगा पहले, फिर 3 5 7 9 11 13 15 एंड अगेन 1। लेकिन बस इसमें प्रॉब्लम एक ही है। क्या प्रॉब्लम है कि जब रिसेट करते हैं तो 0 होना चाहिए, लेकिन इसमें जो हो रहा है 1 हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जल्दी फटाफट ठीक करते हैं। कैसे करेंगे, जो हमारा ये वाला पार्ट है, ये इसको मैं थोड़ा सा लंबा कर लेता हूँ खींचकर। कुछ तो गलत हो गया। हाँ ठीक है, इस पार्ट में हमें लगाना पड़ेगा एक एंड गेट। ठीक है, इस पार्ट में एक एंड गेट हमें लगाना पड़ेगा। तो एंड गेट लगाने के बाद हम क्लियर से कनेक्ट कर देंगे, और जैसे ही क्लियर 0 होगा तो देखो ये जो है ना, ये किसे प्रायोरिटी देता है, एंड गेट किसे प्रायोरिटी देता है, 0 को ना। तो इस वाली बिट को भी वो 0 कर देगा। तो ये रोटेट हुआ हुआ है, इसको सीधा कर लेते हैं। यस, अब ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ कि इस वायर को यहाँ से अनकनेक्ट करके, अब देखो बेसिकली हमें बफर की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है, तो बफर में हटा देता हूँ, बफर की हमें ज़रूरत नहीं है। एंड इसको यहाँ कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला वायर इसके एक पोर्ट पर कनेक्ट कर देते हैं। अरे यार किधर होगा, अच्छा ओवरलैप हो गया क्या। अरे यार इसको ठीक ही कर देते हैं, चलो यहाँ से। क्या हो रहा है, वो वैसे कनेक्ट है। ठीक है, वो वहाँ से कनेक्ट है, बट हो गया ओवरलैप हो गया थोड़ा सा, तो हाँ देखो हो गया ठीक। एंड इसके साथ हम कनेक्ट करेंगे क्या, क्लियर। तो एंड गेट क्लियर को प्रायोरिटी देगा ऑलवेज। ठीक है, अब देखते हैं जरा ये सही काम करता नहीं करता। रिसेट हमारा 0 पर होना चाहिए, और स्टार्टिंग कहाँ से होनी चाहिए, 1 से। तो अभी फिलहाल तो x है, जैसे हम क्लियर 0 करेंगे तो रिसेट हमारा 0 हो जाएगा, पूरा ही 0 कर देगा। क्लॉक दे देते हैं, यानी कि 0 1 एंड 1 माइक्रो सेकेंड। रन टाइम इतना लिया हमने, यहाँ पर रन टाइम इसका देख सकते हो आप। ठीक है, 1 माइक्रो सेकेंड है, तो सेम ही लिया करो जितना रन टाइम आपका है उसमें। तो फिलहाल रिसेट कहाँ हुआ है, 0 पे, जो हम चाहते थे। लेकिन अब जैसे ही हम क्लियर को अगर हम 1 करते हैं तो ये 1 से काउंटिंग स्टार्ट कर देना चाहिए। ये देखो 1 2 3 4 5। अरे रेडिक्स चेंज कर लो भैया, समझ नहीं आ रहा तो। चलो ठीक है, तो ये था हमारा ऑड काउंटर। देखो 15 के बाद सीधा 1 आया है। ठीक है, जब रिसेट 0 करोगे तभी 0 आएगा वो। ये था हमारा ऑड काउंटर। एंड इससे पहले हमने देखा इवन काउंटर। तो ऑड एंड इवन काउंटर, अगर आपको कोई भी डाउट है ना इन काउंटर्स में किसी भी तरीके का, तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में एक नए सर्किट के साथ मिलेंगे। ओके गाइज, बाय, थैंक यू।